नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान की न्यूज रूम वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक शख्स हैं जिनके बारे में मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी एक किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। एक बायोग्राफी है इनकी खुद की। उसके विषय में कुछ नई चीजें अब चल रही हैं। इस किताब में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं, कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जिन्हें लेकर हमारी संसद में न सिर्फ बहस हुई बल्कि यह बहस धीरे धीरे हंगामे की भेंट चढ़ गई और फिर इसे स्थगित करना पड़ा। सवाल यह था कि क्या इस कोट को, यानी जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो अपनी बायोग्राफी में इन्होंने जानकारी दी है, उसे संसद में उठाया जा सकता है, तब जबकि इनकी किताब अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है। आपका नाम मनोज मुकुंद नरवणे है। आप देश के बतौर 28वें सेना अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं और आपका जो काम करने का तरीका था वो काफी ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित रहा है। आप 31 दिसंबर साल 2019 में इस पदभार को ग्रहण करते हैं और आप साल 2022 में 30 अप्रैल को अपने पद से रिटायर होते हैं और उसके बाद आपने किताब लिखी, जैसा मैंने पहले बताया, जनरल मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और इसी किताब में चीन को लेकर कुछ जानकारी थी, वो अब बहस का विषय बन चुकी है। आइए समझते हैं आखिर क्या इस किताब में था और किस बात को लेकर संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वो आवाज उठाई और उसके बाद सरकार के तमाम मंत्री उनके खिलाफ खड़े हो गए। पहले हम जानते हैं आखिरकार क्या हुआ लोकसभा में। दरअसल राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में अपना भाषण शुरू किया था। 2020 लद्दाख चीन तनाव का एक मुद्दा था और आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आखिर वो क्या था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संस्मरण का जिक्र किया गया। विवाद की शुरुआत आखिरकार होती कहां पे है? दोस्तों, सबसे पहले सवाल यह था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने सैन्य हमलों से जवाबी कार्रवाई की। एक समय देश के 100 से ज्यादा जिलों में नक्सली हुआ करते थे, जबकि आज सिर्फ कुछ जिलों में ये सीमित हो चुके हैं। उन्होंने जब यूपीए सरकार का जिक्र किया तो यहां पर सवाल यह उठता है कि यूपीए सरकार का प्रतिनिधित्व इस वक्त कौन कर रहा है? यानी जब यूपीए सरकार हुआ करती थी तो उसके बाद अब उनकी तरफ से कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा कि आखिर जब उस पर आरोप लगाए जाए तो जवाब कौन देगा? इसका आसान सा जवाब मेरी तरफ से है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं को बताना होगा कि उनकी सरकार के दौर में क्या कुछ हुआ था। राहुल गांधी वहीं पर खड़े हो जाते हैं। अब उन्होंने नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला दिया। उन्होंने डोकलाम और पूर्वी लद्दाख संदर्भ जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस किताब से, और सत्ता पक्ष ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। राहुल गांधी क्या कहते हैं अब आगे वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंचे थे। मैं यह बात एक मैगजीन के हवाले से कह रहा हूं जिसमें पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब संस्मरण को कोट किया गया है। यह उन्होंने जब कहा तुरंत तमतमा गए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री देश के, और इसके अलावा उनके साथ बैठे हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुरंत इस बयान को बंद करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को। और आखिर क्यों, वो भी आगे जानेंगे। लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों पर टिके रहते हैं। उनका कहना था कि अगर हम लोकसभा में आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर देश को जानकारी कहां से होगी कि क्या कुछ हुआ था। और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं एक मैगजीन में छपी हुई चीज को उद्धृत कर रहा हूं, उसको कोट कर रहा हूं। और वो लिखा किसने है? मैंने जैसा पहले बताया, मनोज मुकुंद नरवणे, जो भारतीय सेना के 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि किताब प्रकाशित हुई है या नहीं। राहुल गांधी, आप ये जवाब दीजिए पहले। उन्होंने कहा कि यह प्रकाशित सामग्री का हवाला गलत है। उनका कहना था कि जब किताब अभी तक छपी नहीं है तो फिर आपने इसको उद्धृत कैसे कर दिया, कोट कैसे कर दिया इस बात को। इसके अलावा आप खड़े हो जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि सदन में किताब या पत्रिका पढ़ना नियमों के खिलाफ होता है। नेता प्रतिपक्ष को नियम मानने चाहिए। संसद को गुमराह करने का उन्होंने आरोप लगा दिया कि आप सदन में बैठकर झूठ बोल रहे हैं और इस सदन को इस वक्त सुनने वाले देश विदेश में लोग हैं। अब स्पीकर भी आ जाते हैं, उनकी भी एंट्री होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम 349 का हवाला दिया। यही नियम 349 इस वक्त चर्चा का विषय है। बहुत सारे लोग आप में से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग
तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को भी देते होंगे। ऐसे में नियम 349 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की चर्चा हो रही है। नियम 349 आखिर कहता क्या है कि सदन में किताब, पत्रिका, अखबार पढ़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पोस्टर, तख्ती, प्रतीक दिखाने पर भी रोक लगाई गई है। राहुल गांधी की अब दलील क्या थी इस नियम के खिलाफ? जब इस नियम को बताया जाता है तो वो इस उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी दिखाया, उसको अब वो सही साबित करने के लिए अपनी तरफ से वो भी कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं नियम तोड़ना नहीं चाहता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा हूं, चीन के साथ तनाव देश के लिए अहम है। राहुल गांधी का कहना था कि वो मैगजीन में छपा है, मैं उसे कोट कर रहा हूं। अगर आपकी तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या कहीं पर यह प्रकाशित हुआ है या नहीं, इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल भी खड़े हो जाते हैं और उन्होंने इस नियम को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपने जो कहा वो सही था, लेकिन एक और चीज इसमें है एक्सेप्शन के तौर पर कि अगर इस हाउस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस होता है तो उसके एवज में हम ये चीज दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब नियम 349 क्या कहता है, अब ये समझते हैं। सदन में किसी किताब या मैगजीन का अंश पढ़ना मना किया गया है। नारेबाजी, प्रदर्शन वर्जित है। स्पीकर के निर्देश को मानना अनिवार्य किया गया है। लेकिन वेणुगोपाल जो कहते हैं वो उन्होंने उस चीज को उस तरीके से कांग्रेस पार्टी वैसे जस्टिफाई कर रही है उस पूरे मुद्दे को। अब इसको और अच्छे से विस्तार से समझते हैं 349 के नियम को। लोकसभा की नियम पुस्तिका रूल बुक जो है उसके मुताबिक जो नियम 349 है, सदन के भीतर सदस्यों के आचरण और मर्यादा से संबंधित है। यह नियम उन शिष्टाचारों को निर्धारित करता है जिनका पालन प्रत्येक सांसद को सदन की कार्यवाही के दौरान करना अनिवार्य होता है। यह नियम कहता है कि सदस्य सदन में नारे नहीं लगा सकते और न ही किसी तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस नियम की उपधारा में 1 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य किसी अखबार के क्लिपिंग या मैगजीन में प्रकाशित अंश, कोई पुस्तक के अंश सदन में नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा सदन के भीतर झंडे, प्रतीक चिन्ह, पोस्टर, तख्तियां या धार्मिक चित्र दिखाना भी वर्जित किया गया है। असली सवाल क्या है? अब लोग जो खोज रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने चीन के विषय में वो बयान देकर गलत किया? क्या उन्होंने जो पूर्व सेना अध्यक्ष उन्होंने लिखा है, हालांकि उनकी किताब अभी तक जो है वो MOD के पास पड़ी हुई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, कि वो उसे प्रकाशन की अनुमति देती है या फिर नहीं। ये पब्लिशर के पास राइट है कि उसने अपील किया है कि हम इस किताब को छापना चाहते हैं। अब वहां से क्या आएगा उसके बाद ही होगा। अभी तक किताब छपी नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से एक मैगजीन में कोट किए गए हैं। असली सवाल यह उठता है, क्या संसद में सेना से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा हो सकती है या फिर नहीं? यह बहुत जरूरी सवाल है। दूसरा, क्या नियमों में लचीलापन जरूरी है या नहीं, या नियमों का पालन ही लोकतंत्र की असली ताकत है? अब इस विवाद के गहराने के बाद सवाल यह उठने लगा है कि संसद की भूमिका पर बहस तेज हो गई है। संसद आखिर है क्यों? क्या वहां पर देश के जरूरी मुद्दे, देश की आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा, इन सब चीजों की अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ये लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति आमने सामने है। एक तरफ पॉलिटिक्स भी हो रही है, दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और कोई पूर्व सेनाध्यक्ष वो अपनी बायोग्राफी जब लिखते हैं और उसमें इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब चीनी टैंक जो है वो करीब 400 से 500 मीटर के दायरे में आ चुके थे और उस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, और उन्होंने इसके लिए मंत्रियों को फोन घुमाना शुरू किया। इसमें नाम लेते हैं वो NSA अजित डोभाल का, इसके अलावा तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी, इसके अलावा वो नाम लेते हैं दूसरे कई मंत्रियों के बारे में। अब जब वो फोन करते हैं कि मैं क्या करूं, तो उधर से जवाब जल्दबाजी में नहीं मिल पाता है। यह किताब का एक तरीके से इसमें यह प्रेजेंट किया गया है। करीब 2 से 3 घंटे बाद जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से रक्षा मंत्री को दिया जाता है कि जैसा सेना उचित समझे अपने मुताबिक कार्यवाही कर सकती है। तो उन्होंने इसी बात को उसमें लिखा था और उसी मसले को लेकर अब बहस हो रही है। 349 के बारे में आपने जाना और यह सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सदन में इस मैटर पर चर्चा सही था या फिर नहीं। अब ये आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया।